इमरान खान का हफ्ते से हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू करने का ऐलान। तौहीन अदालत के केस में आज इमरान खान पे फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है। 22 सितंबर और 24 सितंबर के दरमियान आपस में ताल्लुक़ क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने वकला कन्वेंशन से ख़ताब किया। ख़ताब में उन्होंने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने हफ्ते से अपनी हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने पाकिस्तान में जो इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है उसमें इमरान खान ने अपने तमाम कारकुनान, अपने तमाम सपोर्टर्स, अपने पाकिस्तानियों, उन सब को तैयार रहने का हुक्म दिया था और बाकायदा तौर पे कल उन्होंने हफ्ते के रोज़ से हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ऐलान किया है कि मुल्की हालात समाजी अफरा तफरी की तरफ जा रहे हैं। हफ्ते से हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू करने जा रहा हूँ। लाहौर में वकला कन्वेंशन से ख़ताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है मुल्क दलदल में जा रहा है। आज आलमी मालियाती इदारा और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका जैसी सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। वाकई है, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में इस वक्त जो रिज़र्व्स हैं वो इतने कम हो चुके हैं कि हम आवाम की जो बेसिक नीड्स हैं, इम्पोर्टेड कंपनी आवाम की बेसिक्स नीड्स जो हैं उनको पूरा नहीं कर पा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे गिर रहा है। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत है, इम्पोर्टेड कंपनी जो पाकिस्तान पे मुसल्लत हुई है वो खाए जा रही है। ना वो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई काम कर रहे हैं, ना पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई बेहतर काम कर रहे हैं। बेहतर काम सिर्फ वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने खाना है और फिर खाना है। कायद-ए-आज़म साहब ने कहा था कि काम और ये सिर्फ काम, ये काम तो कर रहे हैं लेकिन खाना और खाना कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेड कंपनी किसी सूरत भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। अब दूसरी तरफ देख लें कि इस्लामाबाद को इन्होंने सील कर दिया है। जब से इनको ख़तरा पड़ा है कि इमरान खान कॉल अब देने जा रहे हैं तो इन्होंने इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर दिया है। कंटेनर लगा के एक कंटेनरों का शहर इस्लामाबाद को बना दिया है। इतने ज़्यादा कंटेनर इन्होंने लगा दिए हैं, हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर हैं। लोग मुश्किलात में हैं, लोगों को नहीं गुज़रने दिया जा रहा और इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है। अगर आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान में डॉलर्स नहीं आएंगे तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तान के रिज़र्व्स नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के पास कोई भी किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तान बैरूनी कर्ज़ा वापस नहीं कर पाएगा, जिस वजह से पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा कि एक तरफ मईशत वो सुकड़ती जा रही है और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ महंगाई आसमानों को छू रही है। इस वक्त मुल्क की तारीख़ में महंगाई 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। ये हकीकत है। इमरान खान साहब के दौर में महंगाई 16% थी और आज तकरीबन 48% महंगाई जा रही है। पेट्रोल की प्राइसेस आप इनकी देख लें कहाँ तक पहुँच गई हैं। आप इनके देख लें बिजली की कीमतें आप देख लें 3 गुना इन्होंने बढ़ाई हैं। पीटीआई गवर्नमेंट 16 रुपये दे रही थी, यूनिट दे रही थी, आज 54 रुपये, बल्कि 36 रुपये तो वैसे जो यूनिट है वो कह लें और बाकी टैक्सेस मिला के तकरीबन 54 रुपये हमें पड़ रही है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। उनका कहना था कि मुल्क के अंदर हालात समाजी अफरा तफरी की तरफ जा रहे हैं
जब तक इंसाफ का निज़ाम ठीक नहीं होता, मईशत ठीक नहीं होती। उस कौम को कानून की बालादस्ती की ज़रूरत है। जब तक किसी भी कौम में इंसाफ और इंसाफ का निज़ाम नहीं रहेगा ना, वो मुल्क तबाह हो जाएगा, वो कौम तबाह हो जाएगी। जहाँ पे मेरिट पे सारी चीज़ें नहीं होंगी, वो कमज़ोर तरीन लोग होंगे। और वहाँ पे आप जो बड़े ममालिक हैं उनका देख लें, उनके पास मेरिटोक्रेसी है, वहाँ पे मेरिट है, वहाँ पे जो गरीब है अगर वो कोई उसमें एबिलिटी है तो वो ऊपर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बड़े हैं वो बड़े से बड़े बनते जा रहे हैं, जो छोटे हैं वो तो वैसे ही छोटे हैं और भी छोटे हो जाते हैं। जिनके पास पैसा है वो और पैसा बना रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो उस पैसे उसको खुद खा के गरीब हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि जिसको सज़ा होनी थी वो वज़ीर आज़म बना बैठा है। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बना बैठा है और लंदन में जाकर एक सज़ा याफ्ता शख्स से मशवरे कर रहे हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। अब एक कन्विक्टेड, एक मुजरिम शख्स के साथ किस तरह से इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म पाकिस्तान के फ़ैसले करवा सकते हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे के लिए कैसे उनके साथ मशवरा कर सकते हैं। पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के इदारे, उनको सोचना चाहिए कि एक मफरूर वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म इस वक्त लंदन में बैठा हुआ है, अदालतों से मफरूर है, अदालतों में उसके केसेस चल रहे हैं और वो केसेस जिन अपार्टमेंट्स में और जिन फ्लैट्स में वो आज रह रहा है उसकी वो मलकियत अपने आप को ज़ाहिर नहीं करते कि वो मेरी मलकियत है या मेरे बेटों की मलकियत है। वो बेटों की ज़ाहिर तो करता है, लेकिन ये उस वक्त ख़रीदे गए थे जब बेटे ही 16 या 17 साल के थे। मैं आज 30 का होने वाला हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक मोबाइल भी ख़रीद सकूँ। ये भी मैंने किस्तों पे लिया हुआ है। ये जो सामने मोबाइल चल रहा है, कैमरा चल रहा है, ये भी मैंने किस्तों पे लिया हुआ है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ख़रीद सकूं। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब के बेटे 16 साल की उम्र में इतने अरबपति बन गए कि उन्होंने बाहर फ्लैट्स ले लिए। यहाँ चलो यहाँ की तो समझ आती है, लेकिन बाहर ले लिए। इतना पैसा, ओहो। उनका कहना था, इमरान खान साहब का कहना था कि जो मुल्क की कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ा ओहदा है वो एक मफरूर और झूठ बोल कर बाहर जाने वाला फ़ैसला करेंगे कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए सबसे अहम ओहदे के लिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के बावजूद जो मईशत ठीक चल रही थी उससे उन्होंने तबाह कर दिया। आज बेरोज़गारी बढ़ रही है, 20% टेक्सटाइल बंद हो गई हैं और किसान इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद में किसान का ख़ताब हो रहा है और वहाँ पे उन पे डंडे बरसाए जा रहे हैं। कल रात, अभी कुछ देर पहले, हमारे जो साबका वज़ीर ख़ारजा थे और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो वहाँ पे गए हैं उनके एहतजाज में शिरकत के लिए, लेकिन उनको उनसे मिलने नहीं दिया गया। किसान इत्तेहाद से या किसानों से उनको मिलने नहीं दिया गया और ये इस वक्त सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान में किसान खुशहाल नहीं होगा तो पाकिस्तान महफूज और पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। अगर इंडस्ट्री आपकी तबाह हो रही है, इमरान खान साहब के दौर में जो इंडस्ट्री थी वो बूम कर रही थी, बूस्ट कर रही थी और पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी वो 6.6% पे काम कर रही थी। लेकिन इस इम्पोर्टेड कंपनी ने आते ही इस तरह से हमारा भट्ठा बिठा दिया कि 2.2% पे इस वक्त इंडस्ट्री चल रही है और ग्रोथ 2.2 पे चल रही है। तो ये कहाँ के ये तजर्बाकार हैं, कहाँ इन्होंने ये हुकूमत की है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्यूबवेल और खादों के रेट आसमानों पर हैं। पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का मसला बना हुआ है, लेकिन उन्होंने आते ही नैब का कानून ख़त्म कर दिया। 1200 अरब रुपए के केसेस उन्होंने ख़त्म कर दिए, ख़ुद को NRO दे दिया
और NRO के नतीजे में सारे रेफरेंसेस जो थे, 50 के करीब रेफरेंसेस थे, वो ख़त्म हो गए हैं। इसके अलावा जो नारोवाल सिटी कम्प्लेक्स है उसमें एहसन इकबाल साहब को बरी कर दिया गया है और जो मुकदमात हैं वो सारे ख़त्म हो रहे हैं। इमरान खान ने वकला से ख़िताब में कहा कि मैं इस तहरीक में निकल चुका हूँ, हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी और जब कॉल दूंगा तो आपने मेरे साथ निकलना है। उन्होंने कहा कि कौम से कह रहा हूँ, जो भी आपको धमकियाँ दे रहे हैं उसको वापस धमकी दो। ये कौन होते हैं? ये उन्होंने कहा कि उनको वापस धमकी दो, ये कहते हुए कि मेरा आइन मेरे बुनियादी हक़ के इजहार आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करता है। मुखालफ जमातों के हवाले से उनका कहना था कि इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, बिल्कुल ये भाग रहे हैं। 9 हलकों पे जो इलेक्शन होना थे उससे वो भाग गए हैं। उनको पता है कि ये इलेक्शन जीत नहीं सकते और पाकिस्तानी कौम कहाँ खड़ी है, इसलिए ये सारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं किसी तरह कुर्सी पकड़ लें, मुल्क बेशक नीचे चला जाए। उनका कहना था कि रुपया 33% गिरा है और मुल्क की दौलत कम हुई है, यहाँ लोग गरीब हुए हैं। इससे 2 रोज़ कबल चकवाल में जलसे से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि सब तैयारी करो, मेरी कॉल का इंतज़ार करो और ख़वातीन भी इस हकीकी आज़ादी की जंग में शिरकत करेंगी। जब मैं आपको कॉल दूंगा तो आप सब ने निकलना है। उन्होंने कहा कि धमकियां देने के लिए गुमनाम नंबर से टेलीफोन आते हैं, उनको वापस धमकियां दो। जो डराता है उसको वापस डराओ। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई धमकियां दे रहे हैं उनको वापस धमकियां दो। ये होते कौन हैं? अब ये सूरत हाल इस वक्त है कि पाकिस्तान में धमकियां दी जा रही हैं, खुफिया नंबर से धमकियां दी जा रही हैं, अननोन नंबर से धमकियां दी जा रही हैं कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें और अगर आपने उसके साथ रहे तो आपको उसके लिए बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अब ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ आज फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है इमरान खान साहब पे, जो उन्होंने तौहीन अदालत की थी और ज़ेबा चौधरी जो जज हैं उनके ख़िलाफ़ या मुबैना तौर पे उनके बारे में कुछ कलमात कहे थे। इमरान खान ने अपना जवाब 2 दफ़ा जमा करवाया और उन्होंने कहा कि मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की थी जिस कॉन्टेक्स्ट में बात ली गई है। उन्होंने और इमरान खान पे मुख्तलिफ़ प्रोपेगेंडाज किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें उन पे हो रही हैं। कभी मज़हब कार्ड को ले आते हैं, कभी फैमिली कार्ड को ले आते हैं, कभी तोशा खाना ले आते हैं, कभी कुछ। तो ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। आप पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू होने जा रही है और 22 और 24 का ताल्लुक़ इस तरह है। आज का जो तारीख़ है वो फ़ैसला करेगी कि 24 तारीख़ को क्या होने जा रहा है और इमरान खान ने हकीकी आज़ादी की तहरीक का ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं कि आवाम किस तरफ खड़ी होती है, आवाम इमरान खान साहब के साथ निकलती है या नहीं निकलती और सूरत हाल किस तरफ जाके बनती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें और पाकिस्तान पाइंदाबाद।